जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग गुणनखंड के इस टॉपिक में प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपने अभी पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप पहले उसको देख ले ताकि आपको सभी नियम अच्छे से पता हो जाए। तो आज का पहला प्रश्न है कि 10,500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 10,500 के कुल कितने गुणनखंड। तो करने का तरीका हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं, आज हम लोग को बस अभ्यास करना है। सवाल क्या है, 10,500। पहले हम क्या सिखाए थे आपको, इसका गुणनखंड करना। अब गुणनखंड करने का दो तरीका, एक तो आप ऐसे करिए लंबे विधि से, अगर थोड़ा शॉर्टकट में करना चाहें तो आप ऐसे तोड़ लीजिए इसको 105 इंटू 100। ठीक है, अब 105 का मतलब क्या होता है, 15 साते 105। तो आप कहेंगे 15 साते 105 और 100 का मतलब होता है 25 चौके 100। 15 कैसे तोड़ देंगे, तो आप कहेंगे 3 गुणे 5 और 7 का तो 7 रहेगा, 25 का मतलब 5 इंटू 5 और 4 का मतलब 2 इंटू 2। आप चाहे जैसे तोड़े, इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है। अब हमको इसको घातांक के रूप में लिख लेना है। इसमें 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 है 2 बार, इंटू 5 तो 5 है 3 बार, और इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार, और 7 तो 7 हो गया आपका 1 बार। बस आपको इस फार्म में इसको नोट करना है। जहां ये नोट हुआ उसके बाद सवाल आसान हो गया। तो सवाल क्या कर रहा है, कितने गुणनखंड होंगे, यानी टोटल गुणनखंड। क्या नियम बताए थे, घात को एक एक बढ़ाइए, गुणा कर दीजिए। तो 2 से बढ़ेगा 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, गुणा कर दीजिए। तो 4 तिया के 12, 12 दूना 24 और 24 दूना के 48। तो ये हमारा पहला सवाल है कि 10,500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 48। आज का दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्न में से किस के गुणनखंड की संख्या अधिकतम होगी। यानी इसका मतलब है दिए गए विकल्पों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसके गुणनखंड अधिकतम होंगे। तो सिंपल सी बात है, फिर से वही हम काम करें। क्या करेंगे, हम इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 92 कितना होगा, तो 92 का मतलब होता है, अगर तोड़े आप तो हो जाएगा 23, 23 चौका 52। इसका मतलब आप अगर इसको छोड़ा, ये तो खुद अभाज्य संख्या है, 23 खुद अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लिख देंगे 23 की पावर 1 इंटू 4 का मतलब 2 की पावर 2। यानी इसके गुणनखंड कितने आ गए, तो 3, 3 दूना के 6। अब अगर बात करें 98 की, तो 98 का तोड़ देते हैं 14 साते 98। कितना होता है, आप जितना जल्दी तोड़ पाएंगे आपके लिए बेटर है। 14 साते 98, 14 का मतलब आप कहेंगे 2 साते 14 और 14 साते 98। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 3 दूना के 6, इसका भी आ जाएगा 6। अब अगर 144 की आप बात करें तो 144 का मतलब होता है 12 बरहिया में 144, का मतलब 12 गुणे 12। इसको तोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दिया के 12, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3, और ये भी हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3। अगर आपको ऐसे ना तोड़ने आ रहा था, आप ऐसे तोड़े, घबराना नहीं, आप इसको ऐसे तोड़ ले। 2 साते 14, 2 दूना के 4, 36 दूना के 72, 18 दूना के 36, 2 नवा 18। उसके बाद 3 से टूटेगा तो 3 तिया के 9 और 3 एकम 3। आप चाहे ऐसे तोड़िए चाहे ऐसे, आपका आएगा वही। कितना आएगा, तो 2 की पावर कितना है, 2 2 जगह है तो 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 2 बार है तो 3 के पावर 2। अगर यहां भी करेंगे तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। ठीक है, कितना हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 3 5 15, इसके हो गए 15। अब बच गया 152, 152 को तोड़ देते हैं। 19 8 है 152, 19 9 171, 19 के टेबल में आता है। नहीं आए तो फिर आप इसी को ऐसे तोड़िए, लेकिन जितना बढ़िया आपका टेबल रहेगा उतना जल्दी आप कर पाएंगे। यानी कितना होता है, 19 8 है 152। 19 तो अभाज्य संख्या नहीं टूटेगा 1, और ये 8 टूट जाएगा तो 8 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10। कितना हो जाएगा गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 4 दूना के 8। यानी आप देख रहे हैं सबसे अधिक गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 15 वाले, यानी 144 की। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 144। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है कि 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 के कितने विषम गुणनखंड होंगे। हमने आपको समझाया कि विषम गुणनखंड जब पूछा जाए, जब विषम गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो आपको सम वाली संख्या लेनी नहीं। सम का मतलब जिसका आधार सम हो उस संख्या को आप लेंगे ही नहीं। तो क्या बचेगा, अब जो बच गया उसको आप उसी नियम से हल कर दीजिए जिस नियम से आप पिछले सवालों को हल किए। आपको चाहिए कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, तो घात को एक एक बढ़ा के क्या कर दीजिए
गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4, 6 चौके 24। आपका आंसर डी है। यानी आप ऐसे सवालों को एकदम चुटकी में हल करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा पहले पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको नियम समझ में आ जाए, तब आप इस प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है कि 2 की पावर 8, 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 5 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 120 के गुणज होंगे। हम इस प्रकार के सवालों को करना आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं कि इसके लिए क्या करना है कि पहले जो संख्या दी गई है हम उसको उसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब ये कि मान लीजिए 120 का मतलब क्या है, तो आप 120 का मतलब है 24 पाँचे 120, यानी 24 पाँचे 120 होता है। तो 24 का मतलब है 8 तिया के 24, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यानी आपको दी गई संख्या में से इतनी संख्या कॉमन निकालनी होगी। इसका मतलब जैसे आप सवाल लिखे हैं 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 5, आप इसमें से पहले इसको निकालिए बाहर। अगर निकालेंगे तो इसका मतलब है आप निकाल लीजिए पहले ही, वो कितना है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब बचेगा क्या, अब यहाँ बचेगा, देखिए क्या, 2 की पावर 8 में से अगर 2 का पावर 3 निकाल देंगे आप तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3, आपने 3 की पावर 1 निकाली, इसका मतलब 3 की पावर 5 इंटू 5 एक बार आप निकाल चुके हैं, यानी इतना बचेगा 5 की पावर 3, और यहाँ 10 की पावर 5 है, रहने दीजिए। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5, ये भी आपको फंसा दिया। अब इसको भी पहले लीजिए आप, इसका मतलब है 2 की पावर 5 तो यहाँ है ही, और 2 का पावर 5 एक बार फिर आएगा क्योंकि इसमें 2 और 5 है, तो 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 10, फिर 3 की पावर 3 तो नहीं इसमें है, तो 3 की पावर 5 रहने दीजिए। अब 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 5, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा 8, 5 की पावर 8, इतना आपका हो गया। अब इसी का गुणा कर दीजिए, क्या निकालना है आपको, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो इसका कोई रोल होता नहीं है, इसको बाहर कर दिया आपने पहले ही। अब बचाइए, गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो घात को बढ़ा बढ़ा कर गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, 10 मतलब 11 हो जाएगा, 5 का मतलब 6 हो जाएगा और 8 का मतलब 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66, और उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 छक्का 54, हाथ में लगा 5, 9 छक्का 54 और 54 5 59, कितना आ जाएगा 594, यानी ये आपके इस सवाल का उत्तर है। आज का अगला सवाल है कि 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। इसका निकालने का तरीका हम आपको बताए थे, देखिए कैसे निकालते हैं। सवाल है 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4। हमने कहा था कि जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड होते हैं वो 2 घात के अंतर पे आते हैं, लेकिन शुरू होगा कहां से, 0 से। ये हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके थे। इसका मतलब कैसे करेंगे, 2 की पावर 0, 2 बढ़ाइए, घात में 2 बढ़ाइए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, अगर अब जोड़ेंगे तो 2 का पावर 8, 10 हो जाएगा, 9 है छोड़ देंगे, 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, 3 का पावर 4 और 3 का पावर 6, अगर जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 तक जा सकते मैक्सिमम। उसके बाद 5 का पावर 0, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, इससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। अब कितना है तो जो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5, 5 ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया 3, 5 चौके 20, 20 तिया के 60, ये हमारा आंसर है। यानी 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 के टोटल 60 गुणनखंड हो गए। एक तरीका और आपको समझाना चाहेंगे, एक तरीका प्यारे बच्चे और है कि अगर केवल पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ही चाहिए जिसमें वर्ग गुणनखंडों का योग आपसे ना पूछा जाए, योग के लिए तो ये बता चुके हैं तरीका कि आप इसको जोड़ देंगे और जोड़ के निकालेंगे फिर। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्ण वर्ग गुणनखंड या पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो इसके लिए एक तरीका और अप्लाई किया जाए। क्या, देखिए ये 2 है तो हम इसमें से पहले 2 निकालेंगे, 2 का मतलब 2 की पावर 2, हम इसको वर्ग बना देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 2 चौके 8, आपने 4 नोट कर लिया, जो बचा उसको छोड़ दीजिए। अब अगली बात आती है 3, तो 3 का भी हम निकालेंगे, इसमें से 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 अगर करेंगे आप कितना बचेगा, 2 तिया के 6, और 5 की पावर 4 है तो 5 का पावर 2 निकाल लीजिए, 2 इसमें से आ जाएगा भीतर तो कितना बचेगा, 2 दूना के 4। या आपको एक बात हम डायरेक्ट समझाते हैं, क्या, देखिए ये तो समझ गए, हम क्या करेंगे, जो घात है घात उसमें 2 से भाग देंगे डायरेक्टली,
और जो जितना बार जाएगा उतना हम नोट कर लेंगे, जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे। जितना घात है, घात इसमें कितना है 9, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 4 बार गया, इंटू ये कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, तो 2 3 के 6, ये हो गया 3, इंटू ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 3 2, 4 3 2। अब वही नियम है, देखिए आ गया 4 3 2, घात को एक एक बढ़ा के क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, घात को एक एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए। इसका मतलब 4 1 5, 3 1 4, 2 1 3, या डायरेक्टली आप कर सकते हैं, आप 2 से भाग दीजिए और जो बच जाए छोड़ दीजिए और उसमें 1 बढ़ाकर नोट कर लीजिए, यानी 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, उसमें 1 बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा 5, 2 3 के 6, 3 बार गया, 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4, और 2 दूना के 4, 2 बार गया, कुछ बचा नहीं तो 1 तभी जोड़ना है आपको, कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 1 जोड़ना है 3, 5 चौके 20 3 के 60। आप इस तरह से चाहे ऐसे करिए तब भी आ जाएगा, और चाहे डायरेक्ट 2 से भाग दीजिए और उसके बाद सिंपल कर लीजिए, आपका उत्तर उसी प्रकार से आएगा, 5 चौके 20 3 के 60। अब आपकी मर्जी, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। आज का अगला सवाल है, यदि n बराबर 4 की पावर 11, 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 हो, n बराबर, तब n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, इसमें तो गुणा भी नहीं दिया है, तो इस सवाल को करने का तरीका प्यारे बच्चों ये होता है। देखिए आप क्या करेंगे, पहले सवाल नोट करें, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। अब प्लस में तो हमको फार्मूला पता है नहीं, तो क्या करेंगे, पहले इसमें से कॉमन निकालें। कॉमन कितना निकलेगा, 4 की पावर 11, सबसे छोटी घात वाली संख्या कॉमन निकलती है, तो 4 की पावर 11, ठीक है। अगर 4 की पावर 11 निकलेगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 4 की पावर 0, क्योंकि 11 तो आपने कॉमन निकाल लिया, प्लस यहाँ कितना बचेगा, 4 की पावर 11 1 12 तो 1, 11 2 13 तो 4 की पावर 2 प्लस 11 3 14, यानी 4 की पावर 3। इतना आप समझ गए। अब पहले इसको सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करेंगे, तो 4 की पावर 11 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 64, 4 की पावर 3 64, 64 और 16 कितना 80, 80 4 84, और ये 4 का पावर 0 का मतलब 1, यानी कितना हो जाएगा 85। अब इसको तोड़ लें, तोड़ने का मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 11 इंटू 17 5 85, 17 इंटू 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 दूना के 22, सही है, इंटू 17 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो घात को एक एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 23, 23 दूना के 46, और 46 दूना के कितना होता है 92, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 92। तो आप इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए अच्छे अच्छे सवालों को हल करेंगे। तो आगे चलते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताएं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप संख्या का जो गुणनखंडों का कुल संख्या है, संख्या के जो कुल गुणनखंड है उनकी टोटल संख्या ज्ञात कर लें, और उसके बाद क्या करनी है, तो उसको 2 से भाग देकर घात के रूप में लिख देना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे 544 के टोटल गुणनखंड, 544 के टोटल गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो इसको छोटा कर लेते हैं। अब टेबल इतना बड़ा तो याद आएगा नहीं आपको, तोड़ना भी आसान, इसको पहले तोड़ लेते हैं। 27 दूना के 54, 2 दूना के 4, ये हो जाएगा आपका 13 दूना के 26, 2 छके 12, ये हो जाएगा 2 छके 12 और 2 8 16, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 3 6 4, फिर कटेगा, ये हो जाएगा 17, 17 एकम 17, इससे ज्यादा तो नहीं कटेगा, यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू कितना 17 की पावर 1। अब हमको चाहिए कुल गुणनखंडों की संख्या, कितना होगा, तो घात को एक एक बढ़ाकर गुणा कर दे, 6 दूना के 12। अब तरीका हमने क्या बतलाया है कि आप पहले संख्या नोट करें 544, और जो आपका गुणनखंड की संख्या आई है, जो आपके टोटल गुणनखंडों की संख्या आई है, इसको 2 से भाग दे दें और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 544 की पावर 6। बहुत ही आसान सा सवाल होता है ऐसा, बस नियम आपको सीखना है। यदि अब तक आपने पूरा नियम नहीं सीखा है तो एक बार फिर से मेरे पिछले वीडियो को देखें, तब उसके बाद सवालों को हल करें, आप आसानी से हल कर लेंगे। 19,600 के कुल गुणनखंडों का योग बताएं। अब योग निकालना आपको हम सिखा चुके, कैसे निकालते हैं, पहले इसको तोड़ें। 19,600 कैसे तोड़ेंगे, तो अभी ऐसा एक सवाल हम लोग तोड़े थे, 196 इंटू 100। अब 196 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 14 का ये स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 25 चौके
100। अगर आपको ऐसे नहीं तोड़ने आ रहा है तो फिर आप उसको गुणनखंड विधि से तोड़े, ठीक है। तो अब इसको और छोटा कर ले हम, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 7 14 यानी आप यहां देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 2 7 14, तो 2 की पावर 2 और यहां भी होगा 2 की पावर 2, यानी टोटल हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 7 तो अब है नहीं तो 7 का पावर 2 रहने दीजिए, इंटू 5 का पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 कितना हो गया? 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इतना हो गया। अब कह रहे गुणनखंडों का योग बताएं, तो इसके लिए क्या बताए थे कि इसके कितने गुणनखंड होंगे, तो इसको बताए थे कि 0 से शुरू करिएगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, जितना ये घात है उतना हमको पहुंचना है, ठीक है। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, अब तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 की पावर 2 इतना हो गया। ये इसके गुणनखंडों की संख्या है। अब हमको पूछा इसका योगफल बताना है, तो योगफल कैसे निकालेंगे, निकाल दीजिए। ये कितना हो जाएगा 25, 25 5 30, 30 और 1 31 इंटू ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 7 56, 56 1 57, ये हो गया 57। और ये कितना हो जाएगा तो 2 का पावर 4 यानी 16, 16 8, 16 8 24, 24 और 4 28, 28 2 30 और 30 1 31, ये हमारा हो गया 31। अब तीनों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर है कितना आएगा। ऑप्शन से तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 7 एकम 7 एकम 7 2 है, तो चेक कर लेते हैं गुणा करके। 31 का स्क्वायर होता है कितना, 31 31 है, तो 31 का स्क्वायर होता है 961 और उसमें गुणा कर देंगे हम 57 से। अब 9 5 45 यानी 45,000 से ऊपर ही जाएगा, 7 तो आना ही आना है, तो इसमें से तो कोई, अब उसके हिसाब से आपको यही दिख रहा है, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या 54,777। तो 19,600 के कुल गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 54,777। अगला सवाल है 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताएं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप संख्या का जो गुणनखंडों का कुल संख्या है, संख्या के जो कुल गुणनखंड है उनकी टोटल संख्या ज्ञात कर लें और उसके बाद क्या करनी है तो उसको 2 से भाग देकर घात के रूप में लिख देना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे 544 के टोटल गुणनखंड, 544 के टोटल गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो इसको छोटा कर लेते हैं। अब टेबल इतना बड़ा तो याद आएगा नहीं आपको, तोड़ना भी आसान, इसको पहले तोड़ लेते हैं। 27 दूना के 54, 2 दूना के 4, ये हो जाएगा आपका 13 दूना के 26, 2 छके 12, ये हो जाएगा 2 छके 12 और 2 8 16, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 3 6 4, फिर कटेगा, ये हो जाएगा 17, 17 एकम 17, इससे ज्यादा तो नहीं कटेगा, यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू कितना 17 की पावर 1। अब हमको चाहिए कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो घात को एक एक बढ़ाकर गुणा कर दे, 6 दूना के 12। अब तरीका हमने क्या बतलाया है कि आप पहले संख्या नोट करें 544 और जो आपका गुणनखंड की संख्या आई है, जो आपके टोटल गुणनखंडों की संख्या आई है, इसको 2 से भाग दे दें और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 544 की पावर 6। बहुत ही आसान सा सवाल होता है ऐसा, बस नियम आपको सीखना है। यदि अब तक आपने पूरा नियम नहीं सीखा है तो एक बार फिर से मेरे पिछले वीडियो को देखें, तब उसके बाद सवालों को हल करें, आप आसानी से हल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की यह क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।